हेलो गाइस, माई सेल्फ तनिष देव सिंह। आई रिसेंटली क्लियर नीट 2022 एंड मुझे ऑल इंडिया के राउंड वन में गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल अलॉट हुआ था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके मेरे उस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर के मेरे जितने भी मेडिकल के फन इंजॉयमेंट के व्लॉग्स हैं सब मैं वहीं पर ही अपलोड करने वाला हूँ। आज हमारे साथ है हमारे दोस्त सुप्रतीक। तो सुप्रतीक, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सुप्रतीक चट्टोपाध्याय है। मैं असम से हूँ और मेरे इस बार नीट में 681 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720। और मुझे फिजिक्स में 175, केमिस्ट्री में 165, बॉटनी में 171 एंड जूलॉजी में 170 मिला है। और ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से मुझे एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ था एंड मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है। वेल डन सुप्रतीक, आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एम्स ऋषिकेश इज अ वेरी थैंक यू। प्रेस्टिजियस कॉलेज। थैंक यू। तो सुप्रतीक, हमें ये बताइए कि आपने किस कोचिंग को ज्वाइन कर रखा था। मैंने 11th में ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग लिया था अपने घर से थोड़ा दूर, क्योंकि मेरा घर एक काइंड ऑफ रूरल एरिया में है। लेकिन 12th में मैंने ऑनलाइन ले लिया, क्योंकि 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई कोविड के कारण। तो 12th में ऑनलाइन ले लिया वेदांतु हम्म। का कोचिंग। राइट। एंड नीट के 6 महीने पहले मैंने नीट प्रेप पे कोर्स ज्वाइन किया था। अच्छा, सही रहा फिर आपका। तो ये बताइए सुप्रतीक, बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड्स के साथ नीट का प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा एक हेक्टिक वर्क हो जाता है। तो आपने इसको कैसे डील किया, क्योंकि आप भी एक फ्रेशर थे और आपने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। देखिए, इस रिगार्ड में मैं बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग दे रहे हैं उनको शायद बोर्ड्स एंड नीट दोनों का स्ट्रेस होगा, बट बोर्ड्स के लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आपका फर्स्ट एम नीट होना चाहिए, क्योंकि आपको बनना डॉक्टर है। बोर्ड्स का मार्क्स कॉलेज में जाके आपको कोई नहीं पूछने वाला, या आपको बाद में जाके उसका कुछ काम नहीं आने वाला है, हम्म। फ्रेंकली स्पीकिंग। तो हो सकता है मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बोर्ड्स पे भी फोकस करो, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बट क्या चीज है कि नीट में जो चैप्टर है ना, बोर्ड में भी वही है। नीट में तो पूरा सिलेबस है 11-12 का, बोर्ड्स में बस यू हैव कुछ कुछ चैप्टर हैं। तो आप उसको अलग से प्रिपेयर करने की जगह आप नीट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए सही से, एकदम आराम से। एंड फिर बोर्ड्स के पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो वही आई थिंक मैं बोलना चाहूंगा कि मेन बात है कि बोर्ड्स को लेकर अलग स्ट्रेस मत लीजिए। नीट में जो आ रहा है वो अच्छे से पढ़िए, एंड बोर्ड्स का भी उसी से हो जाएगा। सही कहा आपने। और ये बताइए कि मॉक टेस्ट से बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे मार्क्स मॉक टेस्ट में कम आ जाते हैं, तो इससे हमें स्ट्रेस होता है। तो क्या मॉक टेस्ट देना असलियत में इम्पोर्टेंट है, और इससे जो स्ट्रेस आता है उसको हम कैसे डील करें। मॉक टेस्ट ऐसी चीज है जो, मतलब, हर कोई बच्चा के साथ इसका प्रॉब्लम है इनिशियली कि हम अटेम्प्ट करें या ना करें। जब मॉक टेस्ट अच्छे होने लगते हैं तो समटाइम्स हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी बुरा होने लगता है तो हम लोग को थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है। बट मेन बात यह है कि मॉक टेस्ट एक बहुत नेसेसरी पार्ट है। जो 11th में बच्चे हैं उनको शायद हम्म। 2 हफ्ते में एक बार देना चाहिए, जो राइट। 12th में है उनको शायद हफ्ते में एक बार, एंड जो अभी लास्ट के 6 महीने में है उनको शायद हफ्ते में 2-3 बार, और जो लास्ट के 2 महीने या 1.5 महीने में है उनको शायद डेली एक बार मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट, मतलब कि हम लोग को डीमोटिवेटिंग तब लगता है जब हमें लगता है कि यार नीट में भी उतना ही नंबर आना है। तो आपको ये मोटिवेटेड रहना है कि मुझे उससे बेटर करना है, मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। मेरे कोचिंग के एक सर थे ऑनलाइन के, उन्होंने ये बोला था कि हम्म। आप जो है अपने अपने कोच अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स अपने कॉपी में या अपने बोर्ड पे कहीं पे भी एक चिपका के रख लो कि इतना ही नंबर मुझे नीट में मिलना है। तो क्या मैं उससे बेटर चाहता हूँ या मैं सेटिस्फाइड हूँ? तो मेरा हमेशा यही था कि मुझे इससे बेटर करना है, मुझे हर बार इससे बेटर करना है। क्योंकि यार 720 तो मॉक टेस्ट में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों के आते होंगे, काफी रेयरली आते होंगे। सही बात तो है। हाँ, तो 600 या 500 जिसके भी आ रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि हम कैसे इससे बेटर करें, कैसे इससे बेटर करें। तो हमेशा वो मोटिवेशन दिमाग में लेकर चलना है विथ रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट। सुप्रतीक, आप एक वीक में कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे एज अ बोर्ड एंड नीट एस्पिरेंट। देखिए, बिफोर द मतलब बोर्ड एग्जाम शुरू हुए तो हमारे ऑनलाइन पे चल रहे थे टेस्ट, एंड मैं रेगुलरली भी अटेम्प्ट कर रहा था, तो हफ्ते में 2 बार थे वो। हम्म। एंड एडिशनली मैंने नीट प्रेप का 1 या 2 टेस्ट में देते रहता था। सो यही पैटर्न था मेरा। सही कहा आपने। तो ये बताइए सुप्रतीक भाई, तुम्हारा एनालिसिस का मतलब क्या स्ट्रेटेजी था, कैसे एनालिसिस करते थे तुम मॉक टेस्ट देने के बाद।
देखिए मॉक टेस्ट देने के बाद आपका सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको जो आता था आपने तो वो कर लिया, मार्क्स आपको उतने का मिल गया। हम्म। अब आपको देखना है कि गलती कहाँ हो रही है। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी में आप क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए। एक जो आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि हम्म। वो क्योंकि वो आपको याद रखना है एग्जाम डेट तक। एग्जाम डेट तक आपको वो याद रखना है, क्योंकि अगर उससे डायरेक्ट राइट। क्वेश्चन आया आप उसको लिख दीजिए, मतलब उसको आप कर दीजिए सॉल्व। सेकंड हम्म। कैटेगरी होता है जो है सिली मिस्टेक का, कि आपको क्वेश्चन आ रहा था, आपको मतलब मेथड भी आ रहा था, हम्म। बट आपने उसको गलत कर दिया। तो हाँ। उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैं क्या करता था, इनिशियली मैंने लिखना स्टार्ट किया था, बट लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं टॉपिक देख लूं उसका, कि क्या अच्छा। मैं हर बार उसमें सिली मिस्टेक कर रहा हूँ या वो एक ही बार का है। जब वो मैंने देखा कि एक ही बार का है, तो मैंने उसको लिखना छोड़ दिया। अच्छा। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ जो क्वेश्चन है, उसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि वो थोड़े डिफिकल्ट हैं शायद। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि वो फिजिक्स या केमिस्ट्री के आप देख लो, उसमें मतलब डिफिकल्ट हो सकते हैं कुछ हम्म। हायर लेवल के, यस। तो उसको आप अलग से कॉपी में लिख लो। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिस पे आपको फोकस करना है आफ्टर मॉक टेस्ट। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म करना है। मैं कभी कभी पूरे रात भर तक मेरा चलते रहता था मॉक टेस्ट एनालिसिस। जो हम्म। सही हुआ उसको भी मैं 1-2 बार एनालाइज करता रहता था। तो वही बात है मॉक टेस्ट एनालिसिस को लेकर। सुप्रतीक, एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आप मिस्टेक नोटबुक में लिख लेते थे, तो आप मतलब कितने रेगुलर डेज के बाद रिवाइज करते थे, मतलब कितने डेज बाद? अब मिस्टेक नोटबुक में जो मैं लिख के रखता था, उसको मैं हम्म। एक तो नेक्स्ट डे को एक बार रिवाइज कर लेता था, क्योंकि जब टेस्ट हुआ उसके बाद भी मैं एक बार देख लेता था कि यार मैंने सारा चीज इंक्लूड किया कि नहीं, मतलब सारा हम्म। गलतियां उसमें लिखा कि नहीं। एंड उसके बाद जो है मैं 15 डेज का बाद एक और बार एनालाइज करता था। या आप ऐसा कर सकते हो, सपोज आप कोई कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो ना, सपोज हम्म। आपने उसका फर्स्ट टेस्ट दिया आज को, 15 दिन बाद उसका दूसरा टेस्ट है, या एक हफ्ते बाद उसका दूसरा टेस्ट है, तो आप हम्म। ये करो कि दूसरे टेस्ट के दिन, टेस्ट देने से पहले आप उसको एक बार कॉपी को रिवाइज कर लो, या उसके पहले वाले दिन, मतलब सेकंड टेस्ट के पहले वाले दिन आप उसको एक बार कॉपी को रिवाइज कर लो। तो वो आई थिंक एक बेटर टेक्निक रहेगा, एंड वो मैंने फॉलो किया। सपोज मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का कोचिंग का टेस्ट दे रहा हूँ, तो उसके पहले वाले टेस्ट में मैंने क्या गलती किया वो एक बार मैं देख लेता था। हम्म। गाइस, सुप्रीतक ने बहुत एक अच्छी मेथड बताया, क्योंकि जब हम हर मॉक टेस्ट के बाद उसे रिवाइज करते रहेंगे ना हमारी मिस्टेक नोटबुक में से, तो हम सून रियलाइज करेंगे कि वो क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाते हैं। क्यों सुप्रीतक, ऐसा होता है ना मॉक टेस्ट में? तो हाँ होता है, रिपीट होता है या टाइप रिपीट हो जाता है। सुप्रीतक ने सही बताया। और सुप्रीतक, वैसे तो हर किसी का अपना अपना सजेशन होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आप मतलब कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए, जो इजीली उनको नीट क्रैक करने में मदद करे? देखिए पहली बुक तो है एनसीईआरटी, वो एंड तो ये बाइबल तीनों बुक है। सब्जेक्ट, बाइबल बुक है, तीनों हम्म। सब्जेक्ट के लिए है। और बायोलॉजी के लिए है ही, केमिस्ट्री के लिए भी है ही। एंड फिजिक्स में मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा करोगे ना, फिजिक्स में जो रटने वाले पॉइंट है वो आपको शायद, मतलब आप अगर इनिशियली पढ़ लो तो शायद आपको याद नहीं रहेंगे। मैंने ये हम्म। किया कि लास्ट के जो 1 महीना में है, मुझे बायो एंड केमिस्ट्री की लगभग आती थी ठीक ठाक एनसीईआरटी, और फिजिक्स की जो है मैंने लास्ट 15-20 डेज में जो जो चैप्टर मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ईएम वेव्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एक है ही, उसके साथ हम्म। जो बाकी कुछ कुछ टॉपिक्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, ये सब चैप्टर्स हाँ। मैंने एक बार नीट के पहले जस्ट एक बार पढ़ लिया था एनसीईआरटी पूरा थॉरली। और आप देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन आ गया जो स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में था, और उसमें काफी लोगों ने गलत किया, बट मैंने सही कर दिया क्योंकि वो मैंने पढ़ के रखा था जस्ट बिफोर द एग्जाम। एनसीईआरटी से। हाँ एनसीईआरटी से। बिल्कुल सही। तो वो सब चीजें एनसीईआरटी काफी इम्पोर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है। है। हाँ। और हाँ। प्रैक्टिस बुक के हिसाब से आप लोग एग्जाम्पलर फॉलो कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। एंड अगर आप कोई कोचिंग में जा रहे हैं तो उसका मॉड्यूल सॉल्व करिए, बट आप मॉड्यूल मत पढ़िए, मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। थ्योरी मत हम्म। पढ़िए, आप सॉल्व कीजिए। एक्स्ट्रा दिया होता है ना उस हाँ मॉड्यूल्स में, तो काफी, काफी मॉड्यूल। काफी एक्स्ट्रा। एंड मैंने इनिशियली हमें भी पढ़ाया जा रहा था, तो मैं इग्नोर तो नहीं हम्म। कर सका क्योंकि मॉक टेस्ट में आ रहे थे, तो उसमें भी आपको थोड़ा नंबर चाहिए। बट आप ये मान के चलो कि नीट में हम्म। उतना नहीं आ रहा है। 2-4 पॉइंट्स आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, बट उतना नहीं आ रहा है जितना उसमें लिखा है।
अच्छा, मतलब ये है ना कि कोचिंग के मॉक टेस्ट से हमें डरना नहीं है कि भाई नीट में भी इतना खराब होगा, वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देते हाँ हैं ना। वो तो वो लोग अपने खुद से ऐड कर देते हैं, लेकिन उतना नहीं आने वाला नीट में, आप ये मान के चलिए। हम्म। तो सही बताया सुप्रतीक ने। सुप्रतीक, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने नीट एंड बोर्ड की प्रिपरेशन करी, काफी बच्चे एज अ फ्रेशर करते हैं, तो पूरे दिन पढ़ने के बाद जो इतना सारा स्ट्रेस हो जाता था, उसको आप कैसे मैनेज करते थे? पहली बात तो मैं एक लेट नाइट पर्सन हूँ, मतलब रात तक पढ़ने का आदत है। एंड सुबह मैं जब उठता हूँ तो मैं फ्रेश होके मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ या अपने काम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इवनिंग में कोचिंग की क्लास होती थी, तो क्लास खत्म होने के बाद मैं कभी कभी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेता था, व्हाट्सएप पे बात कर लिया करता था। क्योंकि वो भी सेम फेज से जा रहे थे, वो भी एक प्रिपरेशन की फेज से जा रहे थे, हमारे कोचिंग के फ्रेंड्स। तो अब हम्म। उनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है कॉलेजेस में, तो जो उनको स्ट्रेस हो रहा है वो मुझे भी हो रहा था, तो ये मैं रिलेट कर पाता था। एंड सही बात है। ये इंडिया में ना आपको हम्म। लगभग 95-98% सबके साथ होता है। अरे जो स्टूडेंट स्ट्रेस नहीं लेके बैठे हैं वो तो बिंदास है कि यार कुछ भी हो जाएगा। हाँ आप समझ रहे हैं सही ना। बात। तो हाँ। जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं देखिए वही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड हर बार एक फियर होना ही चाहिए कि यार एग्जाम डे को क्या हो जाए, मुझे जम के पढ़ना है, मुझे प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन हम्म। एग्जाम डे को क्या हो जाए ये मुझे पता नहीं है। तो मैं अपना प्रिपरेशन पे फोकस करते रहूंगा। एंड ये फाइनल, आप फाइनल डे का मोटिवेशन लेके चलो कि उस आखिरी डे पे मुझे कहाँ स्टैंड करना है, तब आपको ना वो डर नहीं लगेगा कि यार मेरे साथ क्या हम्म। होने वाला है। हमें अपने आप को मतलब हर कंडीशंस के लिए तैयार रखना चाहिए कि एग्जाम वाले हाँ दिन कुछ भी कुछ हो भी हो जाए, और जाएगा हमारे ये साथ। खुद को डिमीन नहीं करना है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा। एंड कितना हो पाएगा वो एग्जाम डे को देखा जाएगा, बट मैं अपने आप को फुल मार्क्स के लिए ही तैयार करूंगा, 700 प्लस के लिए ही तैयार करूंगा, हर बार ये दिमाग में लेके सोचना है। तो सुप्रतीक, आपने वेल एक्सप्लेन किया। तो क्या हाँ जी वाइंड करते अप हैं। करें इस सेशन को? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है उसे कमेंट में मेंशन कीजिए, सुप्रतीक उसे आंसर कर देगा। सुप्रतीक ने अपना खुद का चैनल भी क्रिएट किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके सुप्रतीक के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरी गाइडेंस उसके चैनल पर भी मिलेगी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।